नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे परीक्षा मंथन की जो लक्ष्य 2017 की हम देख रहे हैं मैगजीन का पूरा हैंड रिटन समरी है। ये राजकुमार जी ने इसको बनाया है। इनका नाम मैं ऐसे हमेशा लेना भूल जाता हूँ इसमें। तो देखिए 10वां पार्ट है ये, और इसमें हम देख रहे थे इन्वायरमेंट और प्लस मेडिकल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो देख रहे थे। तो देखिए ये अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है ये माजुली के बारे में आप जरूर जान लीजिए। माजुली के बारे में 3 फैक्ट आप जान लीजिए। जैसे जो माजुली है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ये तो सबसे पहली बात हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट। तो माजुली के बारे में 3 फैक्ट में सबसे पहली बात है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। दूसरी चीज़ है कि इंडिया का पहला रिवर डिस्ट्रिक्ट है ये। इंडिया का पहला रिवर डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि इंडिया का, भारत का पहला नदी जिला है ये। और तीसरी चीज़ ये कि इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा ये माजुली 2020 तक। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप याद रख सकते हैं माजुली से रिलेटेड। बाकी इसमें यह है कि अभी जैसे माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित, यानी कि रिवर आइलैंड घोषित हो गया है। आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल इसको डिक्लेरेशन मिला है 1 सितंबर 2016 को। असम के माजुली को विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप यानी कि रिवर आइलैंड का अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये अब रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। और इसमें इसने पीछे किसको छोड़ा है, मराजो जो आइलैंड है जो कि ब्राज़ील में है। अमेज़न जो रिवर है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज जो रिवर है उसके हिसाब से, उसमें एक जो आइलैंड है उसमें मराजो, उसको इसने पीछे छोड़ा है। और ये जो माजुली आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र रिवर में लोकेटेड है। इसका एरिया है करीबन 880 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ और फैक्ट इसी में दिए हुए हैं। जून 2016 में असम ने, देखिए ये जो माजुली है ये जोरहट जिले में था पहले, अब इसको अलग करके एक नया जिला बना दिया और ये भारत का पहला नदी जिला है, यानी कि इंडिया का पहला रिवर डिस्ट्रिक्ट है ये। उसके बाद असम राज्य के ये जो पर्यावरण विभाग है वहाँ पे माजुली को 2020 तक ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, यानी कि 2020 तक भारत का पहला कार्बन तटस्थ जिला बनाया जाएगा। उसके लिए एक प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट इन माजुली। नेक्स्ट इसमें आते हैं, देखिए अगस्त्या मलाई जो है, अब ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है बायोस्फीयर का, उसमें ये शामिल हो गया है। अभी तक इंडिया की तरफ से MAB प्रोग्राम में सिर्फ 9 बायोस्फीयर थे। इंडिया में टोटल जो बायोस्फीयर है 18 है, उनमें से 9 थे अभी तक। अब ये 10वां बन गया है अगस्त्या मलाई, और ये MAB कार्यक्रम में शामिल हो गया है, यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। और इसके साथ ही अब इंडिया के जो MAB प्रोग्राम में बायोस्फीयर हो गए हैं वो 10 हो गए हैं। 10वां कौन है, अगस्त्या मलाई है। अब देखिए इन बायोस्फीयर को याद करने की ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ आपको वीडियो में, रट लीजिए इसको, किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर हैं, उनमें से 10 जो इस ये MAB प्रोग्राम है यूनेस्को का उसमें इंक्लूडेड है, उसमें सम्मिलित है ये। उनको याद करने की ट्रिक क्या है, 4NGS पास, आपको ये वर्ड याद रखने हैं। 4N में हो जाएगा मतलब 4 बार N। 4 बार N में क्या क्या हो गया, एक बार हो गया नीलगिरी, एक बार हो गया नोकरेक, एक बार हो गया निकोबार आइलैंड, और एक बार हो गया आपका नंदा देवी। तो 4N हो गया। GS पास, जी से हो गया क्या, जी से हो गया गल्फ ऑफ मन्नार, S से हो गया सिंपली पाल, और पास से हो गया PAAS। पी से क्या हो गया, पी से हो गया पचमढ़ी, ए से हो गया अचानक मर, और ए से हो गया ये अगस्त्या मलाई, और एस से हो गया क्या, सुंदरबन। तो ये GS पास, 4NGS पास। अब इससे आप 10 जो इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में शामिल है, उनको आप याद रख सकते हैं। अगस्त्या मलाई जो है साउथ इंडिया में है, ये दक्षिण भारत में है ये। और ये अगस्त्या मलाई जैव जो ये मंडल रिजर्व है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, ये अब ये MAB प्रोग्राम में शामिल हो गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और ये जो 18 से 19 मार्च 2016 में पेरू में हुआ था, ये 28वां ये सेशन हुआ था। और इसमें 20 जो वर्ल्ड के स्थल हैं उनको जैव मंडल रिजर्वों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, उसमें से है ये अगस्त्या मलाई, ठीक है। अभी तक 9 थे, अभी 10वां हो गया अगस्त्या मलाई। और याद रखिएगा ट्रिक अब जो नई है, 4NGS पास। नेक्स्ट है इसमें सोलर इम्पल्स 2 ने हिस्टोरिकल विजिट की है ये, और ये इसकी ऐतिहासिक यात्रा है। इससे रिलेटेड फैक्ट याद रख सकते हैं आप। सोलर इम्पल्स 2 ऐसा पहला वर्ल्ड का एयरक्राफ्ट है जो कि
पूरी तरह से सोलर पावर्ड है, यानी कि सन से पावर्ड है ये, और इसने पूरी वर्ल्ड की जर्नी ये पूरी कंप्लीट की है। और फाइनली ये लैंड कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है अबू धाबी में। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सोलर इम्पल्स 2 ने पूरी दुनिया की यात्रा की है और पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पावर है ये, सौर ऊर्जा से इसमें एनर्जी दी गई है। तो यात्रा इसमें आरंभ हुई थी 9 मार्च 2015 को, अबू धाबी से हुआ था स्टार्ट ये, और फाइनली ये यात्रा 26 जुलाई 2016 को अबू धाबी पे ही खत्म हुई, अल बातीन हवाई अड्डे पे खत्म हुई है, और सौर ऊर्जा से संचालित है ये टोटल। और सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था, मस्कट, ये ओमान में पहुंचा था। भारत आया था ये 2015 में आया था, और अहमदाबाद में आया था पहले, फिर गया था वाराणसी में। ये जो विमान है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, फ्यूचर इज क्लीन एक करके मिशन है, उसके तहत हुई थी। और इसको जो फाउंडर है इसके कौन है, स्विट्जरलैंड के बर्टेट पिकार्ड और आंद्रे बोर्शबोर्ग है ये जो विमान है, ये एयरक्राफ्ट है, ये बगैर पारंपरिक जो ईंधन है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल जो ये मतलब नॉन ट्रेडिशनल वाले जो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल है एक्चुअली, उनसे ये चलता है, जैसे कि सौर एनर्जी है। और ये ऐसा पहली यात्रा कर थी पूरी दुनिया जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है। एक बार इसको केवल ये मतलब हॉल्ट पे रुका था, एक बार इसमें ये बैटरी खराब हो गई थी, उसकी वजह से इसकी यात्रा बीच में रोकनी पड़ी थी, बाकी ये लगातार चलता रहा है। नेक्स्ट है इसमें आईएसए से रिलेटेड न्यूज़, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है, इंडिया के पीएम मोदी जी ने और फ्रांस के जो उस टाइम के पीएम थे, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील में ये समझौता किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें यह था कि जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होंगी, उनके पास जो है उनमें सोलर एनर्जी स्ट्रेट, मतलब सोलर रेज जो पड़ती हैं वो, और 300 दिन से ज़्यादा पड़ती हैं उसमें, तो इसीलिए उनको इसमें शामिल किया जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और इसीलिए इसमें जो है ये कि इसका एक इंटरिम सेक्रेटरीट भी बनाया गया था गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर भी बनाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। पेरिस क्लाइमेट डील में ये सब हुआ था, और ये इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है। और ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं, करीबन 121 कंट्रीज़ हैं। और इनको बोलते क्या है यहाँ पे, क्योंकि सनलाइट है वो स्ट्रेट पड़ती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सनशाइन कंट्रीज़। और ऐसी ये कंट्रीज़ हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में 121 कंट्रीज़ हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंडिया का ये है ब्रेन चाइल्ड, ये आप याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, इसमें वही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और उसी से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाया गया है, कैसे कैसे क्या किया जाएगा। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये भारत द्वारा प्रारंभ किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है ये। और इसमें ये सब मैंने बता चुका हूँ कि कर्क रेखा और मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में 121 कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे जो सनलाइट है वो स्ट्रेट पड़ती है, इसीलिए इनको सनशाइन कंट्रीज़ कहा जाता है। 300 से ज़्यादा दिन यहाँ पे सूर्य की रोशनी रहती है, इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाएगा और इन पे फोकस किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सोलर एनर्जी जनरेट करने का। अंतरिम सचिवालय, इंटरिम जो सेक्रेटरीट है प्लस मुख्यालय गुड़गांव में बनाया गया था, और पीएम मोदी जी और राष्ट्रपति जो फ्रांस के थे उन्होंने किया था इसको, जो उस टाइम के फ्रैंको ओलांद थे। नेक्स्ट इसमें है न्यूज़, देखिए पेरिस जलवायु जो परिवर्तन समझौता है ये प्रभावी कब हुआ, मतलब कि पेरिस क्लाइमेट डील ये फोर्स में कब आई है, ये डेट रट लीजिए एकदम, ये आई है 4 नवंबर 2016 को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये डेट फोर्स में तब आनी थी जब इसमें जो भी दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं जो कि जिनका कि 55% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, टोटल जो ग्लोबल एमिशन होता है उसमें 55% से ज़्यादा जो गैसेज हैं, उन 55% से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इन देशों से आता है। और 55 कंट्रीज़ को इसको रेटिफाई करना था, तो 55 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई कर दिया किस दिन, 4 नवंबर 2016 को, और तब से ये प्रभावी हो गया है। तो बाकी इसमें सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि काफ़ी बड़ा समझौता था ये। फिर ये जो समारोह हुआ था उसमें पेरिस जलवायु में 175 देशों के पत्रकार आए थे, 174 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। मई 2017 में इसकी स्थिति क्या है, इसमें जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं वो 195, अनुसमर्थन वाले 147 हैं। जो बेसिक इसमें टारगेट है कि 2 डिग्री सेल्सियस
तक ये से भी रोकना है इस जो 21वीं सदी के अंत तक, और बल्कि इसको कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकें। उसके लिए और भी चीज़ें करी जाएंगी कि जैसे खाद्य उत्पादन को हानि पहुंचाए बगैर, मतलब ऐसे चीज़ें डेवलप की जाएंगी जो कि ग्लोबल वार्मिंग के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको उनके क्षमता को ये उनके साथ और जलवायु दोषशीलता त्वरित करने को बढ़ावा दे। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही है। तो पेरिस क्लाइमेट डील ये फोर्स में कब आएगी ये जरूर याद रखिएगा, 4 नवंबर 2016 को। बाकी आप इधर पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ है इसमें कि इंडिया का जो ग्लोबल एमिशन में कंट्रीब्यूशन है वो है 4.5%। इस समय जो ईयरली कंट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है चाइना, करीबन 22%। फिर नंबर सेकंड पे है यूएसए, ये करीबन 17% है। नंबर थर्ड में पे है अगर आप कंट्री वाइज बात करेंगे तो इंडिया। नेक्स्ट है इसमें संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है 2016 में हुआ था, और इसमें अगर आप देखें तो ये देखिए 2015 का तो हुआ था पेरिस में, उसको बोला गया COP21, वो हुआ पेरिस में। पेरिस क्लाइमेट डील बन गई। फिर उसके बाद COP22 कहाँ पे हुआ, ये मराकेश में हुआ, ठीक है, मराकेश मोरक्को में हुआ ये। और 21-22 कहाँ से लिया गया है, ये 1992 में जो हुआ था UNFCC, वहाँ के रेफरेंस पे ये 21 है कॉप, और जो पेरिस वाला था, और COP22 ये है जो मराकेश में हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। 1992 का जो जलवायु परिवर्तन ये समझौता हुआ था उसका उसके हिसाब से 22वां था ये। और जो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था उसके हिसाब से ये CMP 12 था, और जो 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील आई उसके हिसाब से फर्स्ट था ये। इस सम्मेलन में UNFCC के जितने भी पत्रकार थे उन्होंने ये लिया कि हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्रवाई की घोषणा की, और प्लस वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए मराकेश भागीदारी को अपनाया। मतलब ये हर साल होता है, उसी के लिए किया गया, बोला गया कि जो पेरिस में डील हुई उसको और जैसे जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। ये सब चीज़ें इसमें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको बेल आइकन को टैप कर लीजिए।